गौर खान साहब मुझे सर ये फरमाइएगा, अब माशाल्लाह आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपको सामने बहुत सी चीज़ें हैं, आई एम श्योर आपके जहन में भी ये आता होगा एज अ लॉयर कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर तरमीम होनी चाहिए। ज़ुबैर साहब ने एक्सेप्ट किया कि ये रिएक्टिव मोड में है गवर्नमेंट, तरमीम आपके सामने आई हैं, इंटेंट को छोड़कर नौयत शायद आप उससे एग्री करते हो, बट आपको इसका फेट क्या नजर आता है गौर खान साहब, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड बीइंग अ सीनियर लॉयर, कि क्या होगा ये जो गवर्नमेंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत? मुनीर साहब, मेरा ख्याल है जो हुकूमत ने जो बड़ी जल्दबाजी में ये स्टेप उठाया और स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन है। आज तो कुछ रिफॉर्म्स तो होने ज़रूरी है अदलिया में, और सारी दुनिया में लोग अदलिया पे और सारे जो कवानीन है उस पर नज़र रखते हैं, कोई स्टेटिक इसको नहीं रखते, विद पैसेज ऑफ टाइम उसको चेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने थे 56 में बने थे, और उसके बाद हमारे रूल्स बन गए थे 1980 में। मौजूदा दौर में उस पर कुछ ना कुछ रिव्यू करने चाहिए, लेकिन जो उन्होंने तरीक़ेकार निकाला ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। अब आपको एक मिसाल देता हूं उसकी। ये इस मरतबा कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस के पास एक कमेटी बने और वो कमेटी फैसला करे कि कौन से केसेस में आपने सोमोटो लेना है। सोमोटो तो बड़े ही कम केसेस में लिए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ती है कि वो सोमोटो ले ले। बाज ऐसे मौके होते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें सोमोटो लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। उसका तयन आप जरूर कर लें कि किस किस्म के मामलात में सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो बेंच बने। लेट्स सपोज अगर 3 जज साहिबान ये फैसला कर ले पहले दिन, और उसके फैसले के बगैर सोमोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता, तो इसका मतलब यह है कि अगर सोमोटो नोटिस एक मरतबा लिया गया तो फिर उस केस में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते मेंटेनेबिलिटी। बेहतर यही है कि लेट द चीफ जस्टिस टेक अ सोमोटो नोटिस जिस भी मामले पे ले ले। वो खुद तो फैसला नहीं करते चैम्बर में, ये केस जब जाता है कोर्ट के पास तो वो जज साहिबान फ्री है और इंडिपेंडेंट है, वो उसको डिसमिस कर दे, वो जो से फैसला करना चाहते। इंडिया की आप मिसाल ले लें, इंडिया में भी ये रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है कि अगर लार्जर बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो वो 5 मेंबर्स जज साहिबान के पास जाना चाहिए। पर उसमें रूल्स में ये नहीं प्रोवाइड है कि वो सीनियर मोस्ट जजेस के पास जाना चाहिए, और इसके एक लॉजिक है। लेट्स सपोज मुनीब साहब चीफ जस्टिस सोमोटो लेता है और वो ऐसे मामलात के हैं जो क्रिमिनल लॉ से ज्यादा टच हो, तो सारी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अगर 5 सीनियर मोस्ट और 3 सीनियर मोस्ट वो क्रिमिनल लॉ की एक्सपर्टीज ना रखते हो, तो क्या ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि जूनियर जजेस को उस बेंच में शामिल किया जाए? ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद होनी चाहिए। और यही तो इशू है, यही तो इशू है सर, यही तो इशू है। गौर खान साहब, अब मैं आपकी तवज्जो इस पर भी दिलाना चाहूंगा, जरा इस पर भी बताइए कि नॉर्मल कोर्स में तो शायद जो आप फरमा रहे हैं इट मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन एक ऐसे हालात जहां पर जो ऑनरेबल इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब हैं, वो सीनियर जज साहिबान, खास तौर पर सीनियर प्यूने जज, उनको अपने साथ किसी बेंच में शामिल नहीं करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, कोई और मैटर हो, नेम अ बेंच जहां पर ये वो उन्हें शामिल, अहम नौयत के, सियासी नौयत के इम्प्लीकेशंस जिनकी बड़ी बहुत दूरस्थ होती हैं। 63A जैसा मामला, अब मेरे लिए ये कहना और समझना सोचना बड़ा मुश्किल होगा कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आईनी मामलात को नहीं समझते थे और उनको 63A वाले बेंच के अंदर नहीं शामिल होना चाहिए था। ही वाज़न्ट मेड पार्ट ऑफ द बेंच। नॉर्मल कोर्स में जो आप फरमा रहे हैं इट मेक्स सेंस, बट ऐसे हालात के अंदर जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस और उसके बारे में बार काउंसिल्स कह रही हो कि इट इज़ नॉट इन ऑर्डर, तो वहां पर तरमीम करना शायद ज़रूरी भी हो जाता है। गौर खान साहब, मनीब साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मैटर है वो सवाबदीद है चीफ जस्टिस का। होना ये चाहिए कि जज साहिबान खुद बैठ के पूरा सुप्रीम कोर्ट, अब रूल्स कौन बनाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स बनते हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बनाता। आपको याद होगा जब कोसा साहब चीफ जस्टिस थे वो बहुत ही कम सोमोटो लेते थे, और उन्हें एक मरतबा फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बुला लिया था, कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें चीफ जस्टिस की कोशिश थी कि सोमोटो के इख्तियारात पे भी तयन किया जाए, जो हम आर्टिकल 184 है इसमें रिहेयरिंग प्रोवाइड किया जाए, वो रूल्स बनाते। मैं ये समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि सारे जज साहिबान बैठ के इस पे अपने इख्तियारात के करने के और वो बेंचेस बनाने के और सीनियर जज को शामिल करने के लिए अपना आपस में कोऑर्डिनेटी पैदा करे, बजाय इसकी कि हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे। अच्छा। एक पॉइंट पे साजी करे कि जब तक आप सोमोटो लेंगे उसमें तो ये तरीकेकार होगा, जबकि बाकी केसेस में अगर लार्जर बेंच बने तो वो इस तरह होंगे। ये उनको रूल्स में प्रोवाइड चाहिए कि बेंचेस के रूल्स बने, वो सुप्रीम कोर्ट सारे जज साहिबान खुद कर ले। ठीक, ये बात अपनी जगह। और वैसे 184(3) के अंदर अगर देखा जाए
तो वहां पर लफ्ज चीफ जस्टिस नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ है। तो क्या ये समझा जाए और ये समझा जाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस है, या सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो तमाम जज साहिबान हैं, जो कि 17 भी हो सकते हैं आज के हालात में, आजकल बताया जाता है 15 जज साहिबान हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस है? चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत इंतजामी इख्तियारात हैं, बिल्कुल हैं। हुकूमत एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत अगर उनको सल्ब करना चाहती है या कम करना चाहती है तो क्या ये होगा? और गौर खान साहब ने कहा ये अच्छी अमेंडमेंट्स भी हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है वो दुरुस्त नहीं है।